श्रीमद् कुंज विहाराय नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। भगवत भक्तों को स्वर्ग नरक का भय नहीं होता, वे इस बारे में विचार भी नहीं करते। वो जानते हैं सब मेरे ही प्रभु की लीला, सब उन्हीं की सृष्टि, और वे मेरे लिए जैसा उचित समझें उसी में मेरा कल्याण है। कोई संताप नहीं, कोई शोक नहीं, वे जैसे रखें उसी में सुख। स्वामी की जैसी इच्छा वही हमारे लिए अनुकरणीय। विश्वास रखते हैं वे कि वे स्वामी जो भी कर रहे हैं, श्री हरि जो भी कर रहे हैं, हमारे ही भले के लिए कर रहे हैं, और जिस किसी प्रकार से उन्हें सुख मिले उनके सुख में हमें अपनी इच्छा मिला देनी है। एक दृष्टांत है, भगवान श्री कृष्ण प्रायः ब्रज की, विशेषकर ब्रज गोपियों के प्रेम की चर्चा करते रहते थे, द्वारका में भी, जिसे सुनकर महारानियों को ईर्ष्या होती कि इन गंवार ग्वालिनियों के प्रेम में ऐसी कौन सी विशेषता है जो द्वारकानाथ हम लोगों के प्रेम की चर्चा न करके उनके ही भाव में डूबे रहते हैं। सर्वंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने रानियों के इस अनावश्यक ईर्ष्या और अहंकार को दूर करने के लिए एक लीला की रचना की। एक दिन महारानियों से विनोद वार्ता करते हुए यकायक पेट दर्द का बहाना करके लेट गए। कहा कि बहुत पीड़ा हो रही है। रानियों की विकलता का कोई पारावार ही ना रहा। उसी समय हरि इच्छा से देवर्षि नारद जी पधारे। औषधि के संबंध में पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि किसी प्रेमी भक्त की चरण रज मिल जाए तो मैं तत्काल अच्छा हो सकता हूं, और यह कार्यभार उन्होंने श्री नारद जी को सौंपा। नारद जी ने प्रथम तो महारानियों से ही कहा कि आप ही अपनी चरण रस दे दें। आप सब भी तो भगवान को बहुत प्रेम करती हैं, तो यहीं कि यहीं अभी वे स्वस्थ हो जाएं। किंतु सबने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यदि हम ऐसा करेंगी तो हमें घोर पाप लगेगा, हम नरक में जाएंगी, अतः यह अनुचित कार्य हमसे नहीं हो सकता कि भगवान को हम अपनी चरण रज का सेवन कराएं। बस अब निकलना पड़ा नारद जी को किसी प्रेमी भक्त के चरण रज की तलाश में, उसकी खोज में। नारद जी ने कहा, भगवान आप ही बतावें मैं कहाँ जाऊं जिससे यथाशीघ्र वह चरण रज लेकर लौट सकूं और आप स्वस्थ हो जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे मुनिवर, आप ब्रज में जाइए और ब्रजबालाओं से, ब्रज गोपियों से मेरी पीड़ा की बात कहिएगा। देखिएगा कुछ ना कुछ वे अवश्य उपाय करेंगी। नारद जी महाराज आए ब्रज में। श्री कृष्ण के पेट दर्द की बात सुनकर मानो ब्रज गोपियों के प्राण ही सूख गए। वे घबरा कर बोली, नारद जी कोई वैद्य, कोई औषधि? नारद जी ने कहा, हे ब्रज देवियों, है तो सब कुछ, परंतु उसकी प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। आश्चर्य तो यह है कि वह वस्तु है सबके पास, परंतु मैं सारे संसार का चक्कर लगाया आया, लेकिन कोई उसे प्रभु को देना नहीं चाहता। गोपियों ने अधीर होकर कहा, हे नारद जी, यदि वह वस्तु हम लोगों के पास भी है तो आप शीघ्र बतावें, हम अभी उसे देने के लिए तैयार हैं। भला प्राण प्यारे के लिए ऐसी कौन सी वस्तु है जो हम न दे सकें?
नारद जी महाराज ने कहा, यदि ऐसी बात है तो तुम लोग श्री कृष्ण के लिए अपनी चरण रज प्रदान करो। यह सुनते ही जितनी भी गोपियां ने थीं, सबने अपने पैर आगे बढ़ाकर कहा कि आप जितनी चाहो उतनी चरणों से लगी हुई धूल ले जाइए। श्री नारद जी ने उनको समझाते हुए कहा, अरे बाबरी गोपियों, क्या तुम्हें यह भी स्मरण नहीं कि श्री कृष्ण भगवान हैं? भला उनको सेवन करने के लिए तुम अपने पैरों की धूल दोगी? क्या तुम्हें नरक का भय नहीं है? गोपियों ने कहा, हे नारद जी, श्री कृष्ण हमारे परम प्रीतम हैं, जीवन सर्वस्व हैं। हमें उनको स्वस्थ करने में, सुखी करने में यदि अनंत बार नरक भोगने पड़े तो हमें यह सहज स्वीकार है। गोपियों का यह प्रेम देखकर श्री नारद जी महाराज प्रेम विह्वल हो गए। प्रथम तो उन्होंने ही श्री राधिका जी एवं ब्रज गोपियों की चरण रज में लोट लगाई, अपनी देह को अभिषेक्त किया और फिर भगवान श्री कृष्ण के लिए भी उनकी परम पावन चरण रज की एक पोटली बांधकर ले आए। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही वह महाऔषधि प्राप्त की, उसका सेवन किया, वे तत्काल स्वस्थ हो गए। सारी बात सुनकर और देखकर द्वारका की महारानियों का सारा अभिमान जाता रहा और उन्होंने भी मन ही मन इन परम अनुरागिणी ब्रजदेवियों को प्रणाम किया और जाना कि प्रेम होता क्या है। प्रेम में तो सर्वस्व न्यौछावर किया जाता है, किंचित भी यह विचार किए बिना कि इसका परिणाम क्या होगा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।